रात के शांत आकाश को देखिए। अनगिनत टिमटिमाते तारे, हम उन्हें दूर जलती हुई आग के गोले समझते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम पूरी तरह से गलत हों? क्या होगा अगर हम एक ऐसे विशालकाय जीव की नसों में तैरते हुए नन्हे कण हों, जिसका आकार हमारी कल्पना से भी परे है? यह किसी विज्ञान कथा की कहानी जैसा लगता है ना? पर कुछ गंभीर वैज्ञानिक इस हैरान कर देने वाले विचार से जूझ रहे हैं। क्या हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक जीवित एस्टिया है? इस यात्रा में हम तथ्यों और कल्पना के बीच की महीन रेखा पर चलेंगे। आराम से बैठ जाइए, अपनी सांसों को धीमा कीजिए और ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नए, अद्भुत नजरिए से देखने के लिए तैयार हो जाइए। यह विचार शून्य में पैदा नहीं हुआ। दशकों से काया परिकल्पना ने हमें यह विचार दिया है कि हमारी अपनी पृथ्वी एक विशाल आत्मनियामक प्रणाली है, ठीक एक जीवित जीव की तरह। इसके महासागर, वायुमंडल और जीवन सब एक जटिल नृत्य में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो ग्रह पर जीवन के लिए सही परिस्थितियों को बनाए रखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हम इसी सिद्धांत को अरबों गुना बड़े पैमाने पर लागू करें। क्या आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले विशालकाय जीव हो सकती हैं? यह विचार हमें हमारे अस्तित्व को एक नए पैमाने पर देखने के लिए मजबूर करता है। तो यह विचार शुरू कहां से होता है? यह शुरू होता है एक सरल सवाल से। जीवन क्या है? आमतौर पर हम मानते हैं कि जीवन के लिए विकास, चयापचय और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया जैसी चीजें जरूरी हैं। अब इन विचारों को हमारी आकाशगंगा पर लागू करने का प्रयास करें। क्या हमारी आकाशगंगा विकसित होती है? हाँ, यह लगातार गैस और धूल को नए तारों में बदल रही है। यह एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है। दृश्य एक टाइम लैप्स एनिमेशन जो दिखाता है कि कैसे एक गैस का बादल धीरे धीरे सिकुड़ता है और उसमें से तारे पैदा होते हैं। चलिए चयापचय के बारे में बात करते हैं, यानी ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण। एक जानवर भोजन खाता है और उसे ऊर्जा में बदलता है। हमारी आकाशगंगा भी कुछ ऐसा ही करती है। यह अंतर तारकीय माध्यम से ठंडी हाइड्रोजन गैस को खाती है और उसे तारकीय भट्टियों में पचाकर प्रकाश, गर्मी और भारी तत्वों के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय चयापचय है। दृश्य आकाशगंगा का एक कलात्मक चित्रण, जिसमें गैस की धाराएं बहती हुई दिखाई दे रही है, जो तारों के समूहों में जाकर मिल रही है और उन्हें चमका रही है। और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। यह अन्य आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है। जब कोई छोटी आकाशगंगा पास से गुजरती है, तो मिल्की वे प्रतिक्रिया करती है। इसके तारे खिंचते हैं, गैस की लहरें बनती है और नए तारों का जन्म होता है। यह एक धीमी प्रतिक्रिया है, लेकिन यह एक प्रतिक्रिया है। दृश्य मिल्की वे और एक बौनी आकाशगंगा के बीच गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया का 3D सिमुलेशन, जिसमें तारों की ज्वारीय पूंछ बनती हुई दिख रही है। अगर आकाशगंगा एक जीव है, तो इसके अंग क्या है? आइए सबसे बुनियादी इकाई से शुरू करें। कोशिकाएं। इस परिकल्पना में अरबों तारे हमारी आकाशगंगा की कोशिकाएं हैं। प्रत्येक तारा एक स्वतंत्र इकाई है, जो ऊर्जा पैदा करता है और अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं करती हैं। दृश्य एक जैविक कोशिका और एक तारे का साइड बाय साइड एनिमेशन, जो उनके ऊर्जा उत्पादन और जीवन चक्र की समानता को दर्शाता है। तारों का भी एक जीवन चक्र होता है। वे पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। जब एक विशाल तारा सुपरनोवा में फटता है, तो ये कोशिका की मृत्यु जैसा होता है। लेकिन यह अंत नहीं है। यह विस्फोट भारी तत्वों, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा को पूरे अंतरिक्ष में बिखेर देता है। ये तत्व नई पीढ़ी के तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए कच्चा माल बनते हैं। यह एक तरह का ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण है। दृश्य एक सुपरनोवा विस्फोट का शानदार एनिमेशन, जिसमें से रंगीन गैसें निकलकर
नए नेबुला का निर्माण कर रही हैं। हमारी आकाशगंगा की संरचना भी एक जीवित प्रणाली की तरह दिखती है। इसकी सर्पिल भुजाएं किसी विशाल ब्रह्मांडीय डीएनए की तरह घूमती है। ये भुजाएं सिर्फ तारों का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है। वे घनत्व की लहरें हैं जो आकाशगंगा से होकर गुजरती है, गैस को संकुचित करती है और नए तारों के जन्म को गति देती है। वे एक नर्सरी की तरह है। दृश्य मिल्की वे की घूमती हुई सर्पिल भुजाओं का टॉप डाउन व्यू, जिसमें नए नीले तारे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक जीव को सिर्फ कोशिकाओं से ज्यादा की जरूरत होती है। उसे एक संचार प्रणाली की जरूरत होती है। तो मिल्की वे का संचार नेटवर्क क्या है? इसका जवाब विशाल चुंबकीय क्षेत्रों में छिपा हो सकता है, जो पूरी आकाशगंगा में फैले हुए हैं। ये अदृश्य क्षेत्र आवेशित कणों का मार्गदर्शन करते हैं और ऊर्जा को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। दृश्य आकाशगंगा का एक विजुअलाइजेशन, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिखाई गई है जो आकाशगंगा के आर पार फैली हुई है। और फिर आता है सबसे रहस्यमय घटक, डार्क मैटर। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह वहां है। यह आकाशगंगा का 90% से अधिक द्रव्यमान बनाता है, एक विशाल अदृश्य मचान की तरह जो सब कुछ एक साथ रखता है। क्या होगा अगर डार्क मैटर सिर्फ एक निष्क्रिय भराव न हो? क्या यह आकाशगंगा का तंत्रिका तंत्र हो सकता है? दृश्य डार्क मैटर का एक कलात्मक चित्रण, जो आकाशगंगा को एक विशाल चमकदार मकड़ी के जाले की तरह घेरे हुए है। कल्पना कीजिए कि डार्क मैटर के फिलामेंट्स, जो आकाशगंगाओं को जोड़ते हैं, ब्रह्मांडीय न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से जानकारी प्रसारित कर सकते हैं, जिससे आकाशगंगा के विभिन्न हिस्सों के बीच एक तरह का सामंजस्य बना रहता है। यह एक ऐसा विचार है जो विज्ञान की सीमाओं को छूता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है। दृश्य डार्क मैटर के फिलामेंट्स के नेटवर्क का सिमुलेशन, जिसमें ऊर्जा की दालें एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाती हुई दिख रही है। हर जटिल जीव के केंद्र में एक दिल होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में क्या है? एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसे धनु स्टार, सजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। यह 4 मिलियन सूर्यों के बराबर भारी है। यह सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण का कुआं नहीं है, यह आकाशगंगा का इंजन हो सकता है। दृश्य मिल्की वे के केंद्र का एक जूम इन एनिमेशन, जो धूल के बादलों से होकर गुजरता है और अंत में धनु ए के चारों ओर घूमते तारों को दिखाता है। यह ब्लैक होल निष्क्रिय नहीं है। ये समय समय पर गैस और तारों को निगलता है और फिर ऊर्जा और कणों के शक्तिशाली जेट्स को बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया आकाशगंगा में तारे के निर्माण की दर को नियंत्रित कर सकती है, ठीक उसी तरह जैसे एक दिल शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह एक धड़कन की तरह है जो अरबों वर्षों तक चलती है। दृश्य ब्लैक होल द्वारा पदार्थ को निगलने और फिर जेट्स को बाहर निकालने का एक नाटकीय एनिमेशन। चलिए आकाशगंगा की वृद्धि के बारे में सोचते हैं। जीव बढ़ते हैं और आकाशगंगाएं भी बढ़ती हैं। मिल्की वे हमेशा इतनी बड़ी नहीं थी। यह अरबों वर्षों में छोटी आकाशगंगाओं को निगलकर और विलय करके बड़ी हुई है। यह ब्रह्मांडीय नरभक्षण का एक रूप है जो विकास के लिए आवश्यक है। दृश्य एक छोटी आकाशगंगा का मिल्की वे में विलीन होने का टाइम लैप्स एनिमेशन, जिससे तारों की धाराएं बनती हैं। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। हमारी आकाशगंगा वर्तमान में कई छोटी बौनी आकाशगंगाओं को अवशोषित कर रही है। यह एक धीमी सौम्य प्रक्रिया है, लेकिन यह हमारी आकाशगंगा को लगातार बदल रही है और उसे नए सितारे बनाने के लिए ताजा गैस प्रदान कर रही है। यह एक सतत विकास है। दृश्य मिल्की वे के चारों ओर परिक्रमा करती बौनी आकाशगंगाओं का एक नक्शा, जिसमें कुछ को मिल्की वे द्वारा खींचा जा रहा है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, प्रजनन। क्या आकाशगंगा प्रजनन कर सकती है?
सीधे तौर पर नहीं, जैसे जानवर करते हैं, लेकिन एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर शायद हाँ। जब दो बड़ी आकाशगंगाएं टकराती हैं, तो वे एक नई बड़ी आकाशगंगा बनाने के लिए विलीन हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में गैस के विशाल बादल संकुचित होते हैं, जिससे तारों के जन्म का एक विस्फोट होता है। यह एक नई पीढ़ी का जन्म है। दृश्य दो सर्पिल आकाश गंगाओं के टकराने का एक शानदार सिमुलेशन, जो अंत में एक बड़ी अंडाकार आकाश गंगा में विलीन हो जाती है। लगभग 4.5 अरब वर्षों में हमारी मिल्की वे आकाश गंगा अपनी निकटतम बड़ी पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाश गंगा से टकराएगी। यह एक विनाशकारी घटना नहीं होगी, बल्कि एक रचनात्मक घटना होगी। यह एक नई विशाल आकाश गंगा को जन्म देगी, जिसे मिल्कोमेडा कहा जा सकता है। यह एक ब्रह्मांडीय जन्म होगा। दृश्य भविष्य का एक दृश्य, जिसमें रात के आकाश में एंड्रोमेडा आकाश गंगा धीरे धीरे बड़ी और बड़ी होती जा रही है। अब हम और भी गहरे और सट्टा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चेतना क्या एक प्रणाली जो इतनी जटिल, इतनी विशाल और इतनी पुरानी है, किसी प्रकार की चेतना विकसित कर सकती है? यह एक ऐसी चेतना नहीं होगी जिसे हम समझ सकते हैं। यह मानव चेतना की तरह नहीं होगी, जो मिलीसेकंड में सोचती है। दृश्य एक अमूर्त, घूमता हुआ नेबुला, जो एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। एक गैलेक्टिक चेतना लाखों वर्षों के पैमाने पर सोच सकती है। इसके विचार तारों का जन्म और मृत्यु हो सकते हैं। इसकी भावनाएं गुरुत्वाकर्षण की लहरें हो सकती हैं। हम इसकी चेतना को कभी भी सीधे तौर पर नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम इसके भीतर बहुत छोटे और बहुत क्षणभंगुर हैं। दृश्य आकाश गंगा का एक जूम आउट शॉट, जो धीरे धीरे एक विशाल चमकते हुए सिलहूट में बदल जाता है, जो एक जीव जैसा दिखता है। यह विचार एक मिथक को भी चुनौती देता है कि ब्रह्मांड ठंडा, मृत और खाली है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड जीवन से भरपूर हो सकता है, लेकिन ऐसे पैमानों पर जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। शायद जीवन सिर्फ ग्रहों पर ही नहीं, बल्कि आकाश गंगाओं के रूप में भी मौजूद है। दृश्य ब्रह्मांड का एक गहरा क्षेत्र, जो पहले खाली दिखता है, लेकिन फिर डार्क मैटर और ऊर्जा के अदृश्य कनेक्शन से भरा हुआ दिखाई देता है। अगर हमारी आकाशगंगा वास्तव में एक जीवित प्राणी है, तो हम क्या हैं? हमारी भूमिका क्या है? शायद हम इस विशाल जीव के पेट में रहने वाले बैक्टीरिया की तरह हैं, इसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन इसके विशाल पैमाने से अनजान। दृश्य पृथ्वी का एक सुंदर दृश्य, जो धीरे धीरे झूम आउट होता है और मिल्की वे की विशालता में एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देता है। या शायद एक और भी रोमांचक संभावना है। शायद हम इस ब्रह्मांडीय मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का हिस्सा हैं। हमारी चेतना, हमारी कला, हमारा विज्ञान, क्या यह सब मिलकर एक बड़ी गैलेक्टिक चेतना का हिस्सा बन सकता है? क्या हम ब्रह्मांड के सोचने का एक तरीका है? दृश्य मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और ब्रह्मांडीय वेब की संरचना के बीच एक तुलनात्मक एनिमेशन। यह सिद्धांत आत्मनियमन की धारणा पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एक स्वस्थ जीव अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर रखता है, जिसे होमोस्टैसिस कहते हैं। आकाश गंगा में भी ऐसा ही कुछ होता है। तारे के निर्माण की दर को नियंत्रित किया जाता है, ताकि गैस बहुत जल्दी खत्म न हो जाए। यह एक नाजुक संतुलन है। दृश्य एक ग्राफ, जो दिखाता है कि कैसे आकाशगंगा में तारे के निर्माण की दर अरबों वर्षों से अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। आकाशगंगा का प्रतिरक्षा तंत्र भी हो सकता है। सुपरनोवा विस्फोट और स्टेलर विंड से निकलने वाली गर्म गैस आकाशगंगा के केंद्र से बाहर की ओर बहती है, जिससे बहुत अधिक गैस को ठंडा होने और नए तारे बनाने से रोका जाता है। यह एक फीडबैक लूप है, जो आकाशगंगा को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। दृश्य आकाशगंगा से बाहर निकलती गर्म गैस के विशाल बुलबुले का एनिमेशन। हम इस विचार का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? यह मुश्किल है। हम आकाशगंगा से बाहर निकलकर उसे पूरी तरह से नहीं देख सकते, लेकिन हम अन्य आकाशगंगाओं का अध्ययन कर सकते हैं।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी शक्तिशाली दूरबीनें हमें आकाशगंगाओं के जन्म और विकास को पहले से कहीं ज्यादा विस्तार से देखने की अनुमति दे रही है। दृश्य जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक गहरी, विस्तृत आकाशगंगा की छवि। खगोलविद आकाशगंगाओं के बीच गैस के प्रवाह और उनके भीतर ऊर्जा के वितरण का नक्शा बना रहे हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी घटक एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कैसे काम करते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें इस बड़ी पहेली का एक और टुकड़ा देती है। दृश्य एक खगोल शास्त्री जो कंप्यूटर पर आकाशगंगा के 3D मॉडल का विश्लेषण कर रहा है। बेशक इस सिद्धांत के खिलाफ भी तर्क है। कई वैज्ञानिक कहेंगे कि यह सिर्फ एक रूपक है, एक सादृश्य है। वे तर्क देंगे कि आकाशगंगा में होने वाली प्रक्रियाएं केवल भौतिकी के नियमों, गुरुत्वाकर्षण, थर्मोडायनामिक्स का परिणाम है, किसी जीवित इच्छा का नहीं। दृश्य भौतिकी के समीकरण जो आकाशगंगा के घूमने की गति को दर्शाते हैं, स्क्रीन पर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जीवन की परिभाषा को इतना खींचना कि उसमें एक आकाशगंगा भी शामिल हो जाए, इस शब्द को अर्थहीन बना देता है। आकाशगंगा के पास कोई डीएनए नहीं है, कोई स्पष्ट प्रजनन तंत्र नहीं है जिसे हम जानते हैं। यह एक सुंदर विचार हो सकता है, लेकिन यह विज्ञान नहीं है। दृश्य एक प्रश्न चिन्ह जो आकाशगंगा की छवि पर मंडरा रहा है। लेकिन क्या विज्ञान हमेशा ज्ञात सीमाओं के भीतर ही काम करता है? इतिहास हमें दिखाता है कि सबसे बड़ी खोजें तब होती हैं जब हम असंभव लगने वाले प्रश्न पूछते हैं। शायद हमें जीवन की अपनी परिभाषा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। शायद जीवन कई रूपों में आता है, जिनमें से कुछ हमारे लिए पूरी तरह से अपरिचित है। दृश्य गैलीलियो से लेकर आइंस्टीन तक के महान वैज्ञानिकों के चित्र जो सितारों को देख रहे हैं। यह विचार हमें विनम्रता भी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं। हम एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। एक ऐसी कहानी जो हमसे अरबों साल पहले शुरू हुई थी और हमारे जाने के बाद भी अरबों साल तक चलती रहेगी। दृश्य प्रसिद्ध पेल ब्लू डॉट की छवि जो मिल्की वे के विशाल कैनवास पर रखी गई है। तो अगली बार जब आप बाहर निकले और सितारों से भरे आकाश को देखें, तो एक पल के लिए रुके। उन दूर की रोशनियों को सिर्फ गैस के गोलों के रूप में न देखें। उन्हें एक विशाल, प्राचीन और शायद जीवित प्राणी की कोशिकाओं के रूप में देखने की कोशिश करें। दृश्य एक व्यक्ति जो रात के आकाश को आश्चर्य से देख रहा है और आकाशगंगा उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही है। चाहे यह सिद्धांत सच हो या न हो, यह हमें एक शक्तिशाली उपहार देता है, आश्चर्य की भावना। यह हमें बड़े प्रश्न पूछने और ब्रह्मांड में अपने स्थान पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी सच्चाइयां अक्सर हमारी समझ की पहुंच से ठीक परे होती है। दृश्य आकाशगंगा का एक अंतिम, लुभावनी और सुंदर पैनिंग शॉट जो धीरे धीरे फीका हो जाता है। तो हम इस अविश्वसनीय यात्रा के अंत में कहां पहुंचते हैं? एक तरफ कठोर विज्ञान है, गुरुत्वाकर्षण, खगोल भौतिकी और देखे जा सकने वाले तथ्य। दूसरी तरफ एक मन को झकझोर देने वाली संभावना है। ये संभावना कि हम एक ऐसे जीव के भीतर रहते हैं जो इतना विशाल है, इतना धीमा है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते। हमने देखा कि कैसे तारे कोशिकाएं हो सकते हैं, कैसे डार्क मैटर एक तंत्रिका तंत्र हो सकता है और कैसे एक ब्लैक होल एक दिल की तरह धड़क सकता है। ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन यही एक शक्तिशाली विचार है जो हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर हमारे साथ आने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह विचार आकर्षक लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और ब्रह्मांड के और रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपसे पूछते हैं, जब आप अगली बार सितारों को देखेंगे, तो क्या आप सिर्फ गैस के निर्जीव गोले देखेंगे या एक विशाल जीवित प्राणी की टिमटिमाती हुई कोशिकाएं?
अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें बताएं।